शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता हम ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु उस अधिकार को कैसे प्राप्त करना होता है वो बाबा सिखाते हैं। नहीं तो बहुत बार अधिकारों का ज्ञान न होने पर भी मनुष्य उससे वंचित रह जाता है। सफलता जरूर जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन थाली में परोस के नहीं मिलती है, लेनी होती है। उसको कैसे लेना है, आज बाबा ने कहा उसके लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी क्यों बनो? क्योंकि कर्म योगी को कर्म योगी बनने के कारण से दुआएं मिलती हैं, सहयोग मिलता है और हर कार्य में सफलता हो जाती है। अब कर्म योग क्या चीज़ है, उसके लिए आज बाबा ने कहा कर्म योग माना कर्म करते हुए योग, यानी कर्म में योग और योग करते हुए कर्म, दोनों इंटरडिपेंडेंट हो जाएं। कर्म में योग आ जाए, योग में कर्म आ जाए। ऐसे नहीं हम तो योग में बैठे थे, काम कैसे करें? काम करेंगे तो योग भंग हो जाएगा, योग करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। अब बाबा चाहते हैं बच्चे इन बातों से पार होने चाहिए। तो जो कर्म योगी बच्चे कर्म में योग करते हैं और योग युक्त स्थिति से कर्म करते हैं, ऐसे बच्चों का रिजल्ट क्या होता है? वो अपनी श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति बना लेते हैं और उनकी श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल बनता है। और उनके कारण से जब वायुमंडल श्रेष्ठ बनता है तो सबकी दुआएं मिलती हैं। दुआएं हम अक्सर किसको दिया करते हैं? जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं, जिनके व्यवहार से हमें सुकून मिलता है, जिनसे हम सुख की फीलिंग लेते हैं। नहीं तो कईयों के वाइब्रेशन अगर हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो हमारी महिमा भी कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। वो हमारे लिए कुछ गिफ्ट भी ला रहे हैं, हमारे चार काम भी बना रहे हैं, लेकिन हमें उनके पीछे छिपे हुए कुछ गलत भाव दिखाई दे रहे हैं तो वो अच्छा भी अच्छा नहीं लगेगा। पर बाबा ने कहा जो कर्मयोगी बच्चे श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति बनाते हैं, श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल बनाते हैं, उन्हें सबकी दुआएं मिलती हैं। वायुमंडल सबके लिए शुभ भावनाओं का, प्यार का, स्नेह का बना दिया तो सबकी दुआओं के अधिकारी बनते हैं। ऐसों के लिए बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को न सिर्फ बाप दादा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं कर्म और योग का बैलेंस रखने से, लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार की, सारे संबंध संपर्क की ब्लेसिंग्स के अधिकारी बन जाते हैं। और ब्लेसिंग्स कैसे मिलती हैं? सब उनको अच्छा मानते हैं, उनके उठना बैठना, बोलना, करना, खाना, पहनना, हर व्यवहार को
सब लोग अच्छा मानते हैं, तो ये अच्छा अच्छा कहने की दुआएं मिलती हैं उनको, जो सबके दिल से उनके लिए निकलता है। ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये बहुत हमारे लिए अच्छी भावना रखते हैं, ये बहुत सहयोगी हैं, ये बहुत स्नेही, सबके लिए कोई ना कोई उनके लिए अच्छा कमेंट ही निकलता है। तो बाबा ने कहा ये अच्छा अच्छा मानना ही दुआएं हैं, और जिनको दुआएं मिलती हैं सबकी, उनको सबका सहयोग प्राप्त होता है, और जिनको दुआएं और सहयोग दोनों मिलता है, उनके हर कर्म में सफलता होती होती है। तो सफलता का आधार है दुआएं। दुआओं से जो दुआएं दे रहा है वो सहयोगी होगा। और दुआएं किसको मिलती हैं? जो कर्म और योग का बैलेंस रखते हैं, क्योंकि जो बैलेंस रखते हैं उनके हर कर्तव्य को सब लोग अच्छा अच्छा मानते हैं। उसका कारण है उनकी स्मृति श्रेष्ठ होती है, स्मृति से उनकी स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है, और उनकी श्रेष्ठ स्थिति से वायुमंडल, उनका ऑरा ऐसा होता है जो वायुमंडल को बदल देवे। तो वायुमंडल को बदल सकता है तो दूसरों की भावनाएं भी बदल सकता है। ऐसों के लिए हमने तो यहाँ तक देखा जो और कोई के लिए भी अच्छे ना हो, सहयोगी ना बनते हो, ऐसों के लिए बन जाते हैं। क्यों? उनकी स्थिति जो वायुमंडल बना रही है वो सामने वाले के अंदर जाकर इंजेक्ट हो रहा है। तो मैं आज के दिन कर्म योगी सो सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अब सफलता मूर्त तो हूँ, पर उसका आधार याद रखना है। मुख्य उसमें जो प्रोसेस यूज होता है वो है कर्म में योग और योग में कर्म। इसके लिए फिर अभ्यास करना होता है कि कर्म करते करते अंदर बाबा से मुलाकात होती रहे, बाबा से बात होती रहे, और जैसे ही योग में अच्छा अनुभव हुआ उसी अनुभव को बरकरार रखते हुए उसी स्टेट ऑफ माइंड में हम कर्म करना चालू कर दें। नहीं तो जब योग से उतरें, सफ़ेद बत्ती हो, बातों चीतों में आए, फिर काम करना शुरू करें, तो इसका मतलब है हमने समझा हुआ है कि योग तोड़ करके फिर कर्म करना होता है, और कर्म छोड़ करके योग करना होता है ना। बाबा कहते नहीं, आप कर्म योगी आत्माएं हो, दोनों चीज़ें ओत प्रोत हैं। आपका योग कर्म के बिना नहीं है और आपका कर्म योग के बिना नहीं है, क्योंकि बहुत मौके ऐसे आएंगे जब इतनी व्यस्तता हो जाए कि बैठने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिले और ही लगे कि और टाइम चाहिए था। और फिर बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको योग के लिए टाइम तो बहुत मिला है, लेकिन आप जब उठते हैं तो आपका योग टूट जाता है, फिर आपका कर्म हर्ज होता रहेगा। तो दोनों चीज़ों को हमने एक्सपेरिमेंट करना है। मिला करके करने पर अगर हम अटेंशन देंगे तो ना हो ये हो नहीं सकता। शायद अटेंशन कम होता है तो इसलिए ऐसा होता है। जब हम समझेंगे ये दोनों एक ही चीज़ है तो उस एक चीज़ अनुसार हम पुरुषार्थ करेंगे ना। बैठ के भी तो पुरुषार्थ करते हैं तो कनेक्ट होते हैं ना, क्योंकि इसमें कर्म इंद्रियों की एक्टिविटी का कोई विरोध नहीं है योग में कि कर्म कोई योग को रोकता हो। बाबा बहुत बार मिसाल देते हैं कि जैसे आशिक माशूक होते हैं, कुछ भी कर रहे हो बुद्धि के आगे माशूक आके खड़ा हो जाता है। कुछ भी कर्म करते हो तो ऐसे ही आपका भी बाबा से प्यार है तो कर्म कोई भी करो
मन बाबा से बात करता रहे, मन बुद्धि की आंख बाबा को देखती रहे, उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए। क्लियर होता है? तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारी बैठ के योग करने वाली अवस्था और कर्म करते हुए वाली अवस्था सेम हो जाए। ये लक्ष्य रखने से लक्षण आ ही जाएंगे। हमारा आज 7वां दिन है अनादि स्वरूप के शांत स्वरूप स्थिति के अभ्यास का। आज बाबा ने उसके लिए अव्यक्त महावाक्यों में कहा है, हमेशा याद रहे शांति स्वधर्म है। जैसे लौकिक जगत में होता है ना, कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता। अगर धर्म बदली करे तो बहुत बड़ी बात होती है। कट्टर वालों के यहाँ तो मरने मारने जितनी बातें हो जाती हैं। तो हमारा शांति स्वधर्म है, इसको अपना धर्म मानते हुए हमें इससे बाहर कभी नहीं निकलना। ये आज के बाबा के महावाक्यों में है और उस अनुसार हम अपने आप को कमांड देंगे तो हमारा कर्म योग वाला सब्जेक्ट भी पूरा हो जाएगा कि मैं शांति स्वधर्म वाली आत्मा हूँ। अपने शांत स्वरूप स्थिति से कोई भी हालत से बाहर नहीं निकल सकती हूँ। बाबा का 1-2-93 का अव्यक्त महावाक्य है, आप सब शांति को स्वधर्म मानते हो ना, ये सभी को बताते हो ना। धर्म के लिए क्या गाया हुआ है, धरत परिये धर्म न छोड़िए। गला कट जाए धर्म परिवर्तन नहीं करो, सिर जावे लेकिन धर्म न जावे। तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। तो शांति स्वधर्म भी है और शांति हमारा वर्षा भी है। तो सुख शांति के वर्षे की अधिकारी आत्माएं कभी शांति को छोड़ नहीं सकती। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। ये साथ साथ अपने को बोल दो कि मैं शांति स्वधर्म वाली आत्मा, कुछ भी हो जाए शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकती। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। अनादि भी तो हमारा शांत स्वरूप है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में? क्या देखा उस अनादि काल में अपने को? ऐसे तो बाबा ने कहा और आत्माएं भी वहाँ पवित्र और चमकदार होती हैं, परंतु आप आत्माओं की पर्सनैलिटी और चमक अन्य सभी से न्यारी है। देख लिया? देख लिया अपने को सबसे अच्छा चमकता हुआ? अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से भी कम ना, कि 1 दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। क्या बोलेंगे हम बाबा को?
देख ली तो आज बार बार देखनी है। इसके लिए अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य बाबा की आवाज़ में भी आज आप सबको भेजा गया है। उसको बार बार दिन में चला करके उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। बार बार कोशिश करना चाहिए, घंटे में 1 मिनट पॉज ज़रूर होना चाहिए। जो सिस्टम हमारे बड़ों ने बना के दिया है उसके पीछे बहुत गहरे राज हैं, तो उसको ज़रूर हमने पालन करना है।